गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। यह हिंदी विषय में आरोह काव्यखंड के थर्ड चैप्टर की पहली वीडियो है। पाठ का नाम है कविता के बहाने। इसके कवि कुंवर नारायण हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में परिचय देते हैं। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुई, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। प्रबंध काव्य है इनका आत्मजयी। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। समीक्षा है आज और आज से पहले। कुंवर नारायण को प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो निम्न है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। भाषा और विषय को विविध उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। यानी भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं की विशेष गुण माने हैं। यहाँ पर देखिए कविता के बहाने, ठीक है। यह कविता इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ पर कवि ने चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कविता की भावों की अभिव्यक्ति की असीम उड़ान का वर्णन किया है। वो कहते हैं कविता क्या है, एक उड़ान है। जिस प्रकार एक चिड़िया उड़ान भरती है और वो आकाश में बहुत ऊंची उड़ती चली जाती है, लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से भी ऊंची है। कविता आगे कहते हैं वो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। वो कहते हैं जो कविता में भावों की अभिव्यक्ति है, कविता में जो कवि के भाव होते हैं वो चिड़िया नहीं जानती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। आगे कवि कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया से बाहर जाती है, बाहर अंदर ऊपर नीचे इधर इस घर में उस घर में सभी जगह घूमती है। लेकिन जो कवि की कल्पना है, यानी कवि है, कवि भी पूरी दुनिया में घूमता है, उसे भी सभी का ज्ञान होता है, बाहर का भीतर का इस घर का उस घर का। कविता के पंख, इसमें बच्चों कविता के पंख में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि पंख किसके बताए हैं, कविता के। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन जो कविता की भावों की अभिव्यक्ति है, कविता में जो कवि के भाव बहुत ऊंचाइयों तक जानते हैं, वो चिड़िया इस बारे में कुछ नहीं जानती। आगे देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ पर कविता लिखते समय कवि का मन फूलों की तरह प्रफुल्लित होता है। क्या कहते हैं वो, कवि ने कविता को फूलों की तुलना में अधिक सुगंधमयी मानते हुए उसे हर प्रकार से शाश्वत और बंधन रहित बताया है। वो कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार फूल खिलते हैं, कविता में भी भावों की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि का मानना है कि फूल जब खिलते हैं तब वो कुछ समय के लिए सुगंध प्रदान करते हैं, जब वो मुरझा जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल मुरझाने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन कविता का रस, कविता का आनंद हर व्यक्ति को लगातार मिलता रहता है, उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। देखिए इस प्रकार से फूल बाहर भीतर हर इस घर उस घर सभी जगह रहता है, लेकिन जब तक वो खिलता है, जब तक वो सुगंध देता है, तब तक ही उसका अस्तित्व होता है। लेकिन कविता है, कविता के भाव, कविता की उड़ान, कविता का महत्व व्यक्ति को बहुत समय तक आनंदित करता रहता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए बच्चों इसमें मुरझाए और महकने, इसमें माँ दो वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कवि कहते हैं बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसमें बताया गया है कि जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी महकना भी, सुगंध भी समाप्त
हो जाती है। तो यहाँ पर फूल को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कविता को महत्व दिया गया है, क्योंकि कविता अनंत समय तक, बहुत समय तक आनंद प्रदान करती है, उसका महत्व बहुत समय तक रहता है। लेकिन फूल मुरझाने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। आगे कवि कहते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, फूल क्या जाने, इसमें भी देखिए प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रश्नात्मक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। आगे कवि कहते हैं कि कविता क्या है, एक खेल है बच्चों के बहाने। इसमें देखिए कविता की तुलना बच्चों के खेल से की गई है। जिस प्रकार कविता में आनंद होता है, कविता का महत्व होता है, कविता में कवि की कल्पना होती है। बच्चों के बहाने देखिए, बच्चों के भी सपने से भी यहाँ पर तुलना की गई है कि बच्चों के सपने भी बहुत असीम होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। बच्चे खेलते हैं बाहर भीतर, बच्चे हर जगह खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, यह घर वह घर, यानी कभी अपने घर खेलते हैं, कभी पड़ोस में खेलते हैं, कभी दूसरे पड़ोसी के यहाँ जाते हैं। तो बच्चे जगह जगह खेलते हैं। उनका जो खेलने का आनंद है वो क्या है, बहुत ज्यादा होता है। सब घर एक कर देने के माने, देखिए उनकी निगाह में, बच्चों की निगाह में कोई घर पराया नहीं होता है। जहाँ सब साथ बच्चे मिले वहीं खेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा ही जाने, देखिए खेल का महत्व बच्चा जानता है। कविता का खेल है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने थी, जिसमें बताया गया है कि कविता जो एक खेल के रूप में यहाँ पर बताई गई है वो क्या है, बच्चों के खेल से इसकी समानता की गई है। इस कविता में ऊपर से देखिए, कविता के महत्व को चिड़िया नहीं जानती, कविता की कल्पना को चिड़िया नहीं जानती, ना ही फूल समझते हैं। कविता अलग है और फूलों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, फूल भी खिलकर मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता का जो महत्व है वो बहुत समय तक रहता है। उसको पढ़ने के बाद जो आनंद मिलता है वो व्यक्ति बहुत दिनों तक उसका अनुभव करता रहता है। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में इसमें बताया गया है कि कविता एक खेल है, कविता को खेल बताया गया है, जो कि बच्चे इसका महत्व को समझते हैं।